Hello friends, welcome to the Students Easy Tip Point. Today we are going to start Python programming language. So in this lecture we learn what is Python or definition of Python. So let's see what is the definition of Python. So Python is a high level general purpose interpreted interactive and object oriented scripting language which has easy syntax and dynamic semantics. सो आपके माइंड में अभी क्वेश्चन आता होगा व्हाट व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाई लेवल। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आया रहेगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरप्रेटेड एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरएक्टिव एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ जनरल पर्पस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सो ये सारे क्वेश्चन सबके माइंड में आते हैं। सो ये सारे क्वेश्चन के मीनिंग हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरप्रेटेड मीन्स इंटरप्रेटेड मतलब होता क्या है। So an interpreted programming language does not need to be compiled. तो याद रखना interpreted का मीनिंग ये होता है कि does not need to compile before its program and executed. तो प्रोग्राम करने से पहले मीन्स एग्जीक्यूट होने से पहले उसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड मतलब जो हम लोग कोड लिखते हैं उसको सोर्स कोड बोलते हैं। तो कंपाइलर क्या करता है उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में फिर आउटपुट देता है। लेकिन उसी जगह पे क्या होता है इंटरप्रेटर क्या करता है डायरेक्टली आउटपुट देता है। सो ये कंपाइलर का वर्क है ये इंटरप्रेटर का वर्क है। जैसे सी जावा में क्या यूज होता है कंपाइलर यूज होता है लेकिन यहाँ पे क्या यूज हो रहा है इंटरप्रेटर यूज हो रहा है। तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि इंटरप्रेटर का होता क्या डज नॉट नीड टू कंपाइल। सो एग्जाम्पल ऑफ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जैसे PHP होता है पार्ल होता है पाइथन होता है मैटलैब होता है ये सारे क्या है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ये सब कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज नहीं है। कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज कौन है सी है C++ है जावा है सी शार्प है। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरएक्टिव। तो इंटरएक्टिव का मीनिंग क्या होता है अभी नेक्स्ट देखते हैं। So you can actually sit at a Python prompt and interact with the interpreter directly to write your code. मीन्स आप कभी भी कमांड लाइन में वर्क करते हो तो ये कमांड लाइन में एग्जीक्यूट होता है एक्चुअली इंटरेक्टिव मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हो इस स्लाइड में हेलो पाइथन लिखा तो उसके जस्ट नीचे क्या आ चुका है हेलो पाइथन आ चुका है। 55 + 56 किया तो उसके आंसर आ चुके हैं। 1/2 किया तो उसका आंसर आ गया है। 1/9 किया तो उसके आंसर आ गया। ये को प्रिंट किया तो ऐसे ही कमांड लाइन में वर्क हो रहा है। फिर से एक और यहाँ पे पावर सेल का एग्जाम्पल आप देख सकते हो। फिर से यहाँ पे भी देखो पाइथन के प्रोग्राम मीन्स ये क्या होते हैं ये एक कमांड लाइन में वर्क होता है इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग क्या इंटरेक्टिव बोलते हैं। सो यू कैन एक्चुअली सिट एट अ पाइथन प्रॉम्प्ट एंड इंटरेक्ट विद द इंटरप्रेटर। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं पाइथन के प्रॉम्प्ट में यूज कोडिंग कर रहा हूँ और इंटरेक्ट हो रहा हूँ किससे इंटरप्रेटर से। तो इसके मीनिंग है इंटरेक्टिव का। अब नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट मीन बाय हाई लेवल मीन्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको बोलते हैं। तो आपको पता होगा कि लैंग्वेज के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। जैसे हाई लेवल होता है लो लेवल होता है मिडिल लेवल होते हैं वैसे मशीन लैंग्वेज होते हैं। सो जो पाइथन है वो क्या एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज आर क्लोजर टू ह्यूमंस। तो हाई लेवल लैंग्वेज ज़्यादा हम लोग से नज़दीक होता है मीन्स हम लोग इजिली उसको समझ सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज लेकिन एंड फार फ्रॉम दी मशीन लैंग्वेज बट मशीन नहीं समझ सकता है। मशीन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता है मशीन मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है जैसे कि बाइनरी लैंग्वेज होता था। So it is similar to human language and machine is not able to understand this language. तो यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम बनाया है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज और यहाँ पे देखा हूँ हाई लेवल लैंग्वेज मिडिल लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहला कौन सा लैंग्वेज आया था कंप्यूटर लैंग्वेज उसके बाद क्या आया मशीन लैंग्वेज आया फिर लो लेवल लैंग्वेज आया मिडिल फिर हाई लेवल। देखिए हाई लेवल लैंग्वेज में कौन सा है पाइथन है ना। तो पाइथन क्या है एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो डाला हूँ तो ये लिंक आपको नीचे दे दूंगा। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर हाई लेवल लैंग्वेज है तो मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या चाहिए रहेगा ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर चाहिए रहेगा उसके लिए। अगर मुझे इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है उसके लिए ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर चाहिए रहता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ जनरल पर्पस। अब है कि जनरल पर्पस मतलब होता क्या है। आप नॉर्मली तो जनरल प्लस पर्पस जानते हो उसी तरह से यहाँ पे भी यूज किया गया है। बोल रहा है
the programming language which can fulfill the need of wide variety. Means कोई provide कर रहा है wide variety ना, wide variety domains are called general purpose. Means एक शॉप में डिफरेंट डिफरेंट कुछ मिल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जनरल पर्पस का एक शॉप है। उसी तरह से पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है कि वहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ वर्क हम लोग कर सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको जनरल पर्पस लैंग्वेज। So these language can fulfill more than one purpose. For example, they can be act for mathematical calculation, research work, and application development at the same time. तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हो कि पहले के टाइम पे द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कैन मीट नीड टू इंडिविजुअल डोमेन आर कॉल्ड डोमेन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कॉटन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, उसका काम था मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना। एमएल करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, उसका काम क्या था, रिसर्च कवर करना। एलआईएसपी का काम क्या था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्क को परफॉर्म करना। सी का काम क्या था, सिस्टम के प्रोग्राम को परफॉर्म करना। तो ये सारे पाइथन कर सकते हैं। उसी तरह से कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है जनरल पर्पस कौन कौन से लैंग्वेज होते हैं, जावा, रूबी, पाइथन, ये सब क्या होते हैं, जनरल पर्पस होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आज के टाइम में हर लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, तब हम लोग उससे काफ़ी इफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं। So Python is object-oriented programming language. It allows us to develop application using an object-oriented approach. तो कोई भी एप्लीकेशन को अगर डेवलप करना है तो उसकी एक अप्रोच होना चाहिए, और कौन सा अप्रोच होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि उप्स के कुछ फीचर्स है, तो ये सारे फीचर इम्प्लीमेंट हो सकता है कहाँ पे, पाइथन में। तो पाइथन में जितने भी फीचर्स है वो सारे फीचर इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। अब बोलो सर ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है। ऑब्जेक्ट मीन्स किसी हर कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे पेंसिल ऑब्जेक्ट, एप्पल ऑब्जेक्ट, बुक ऑब्जेक्ट्स, बैग ऑब्जेक्ट, बोर्ड ऑब्जेक्ट्स। सो एवरीथिंग इज ए ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जिसको आप रीड कर सकते हैं, बिहेवियर्स, आइडेंटिटी। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये क्या होता है, स्क्रिप्टिंग और स्क्रिप्ट लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होते हैं। इट सपोर्ट स्क्रिप्ट प्रोग्राम रिटन फॉर अ स्पेशल रन टाइम एनवायरनमेंट। इट एग्जीक्यूटेड एट द सर्वर एंड देन एग्जीक्यूटेड एट ब्राउजर। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आर ऑफ्टन इंटरप्रेटेड रेदर देन कंपाइल्ड। तो कुछ लैंग्वेज जो होते हैं क्लाइंट साइड होते हैं, कुछ लैंग्वेज क्या होते हैं, सर्वर साइड होते हैं। आप देख सकते हैं। So this was all about the what is Python. I hope you like our explanation. So in next lecture we learn history of Python. Please do subscribe my YouTube channel. Thank you.